हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। बहुत दिनों से मैंने स्कैल्पिंग वीडियो है वो डाला नहीं था। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग पे फोकस नहीं करता हूँ। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मुझे एक पीसफुली माइंड से ट्रेड करना होता है। ये जो ट्रेड चल रहा है इसका लॉजिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक चीज़ को सुनना ध्यान से। आपका नॉलेज है वो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ होने वाला है। स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या होता है कि अपन 5, 10, 15, 20 पॉइंट के प्रॉफिट को कैप्चर करते हैं, जबकि मैं हमेशा बड़े ट्रेड को टारगेट करने में हमेशा मेरा फोकस रहता है कि पीसफुल माइंड से ट्रेड करें। अपन बाहर भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी अपन को कभी भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस के आप साथ ट्रेड करें। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा ध्यान रखना सिस्टम में होना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों के वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लोग पॉडकास्ट इस तरीके से बैठ के करते हैं और थंबनेल डाल देते हैं कि स्टॉप लॉस तो आपका हिट ही होता है, ठीक है। और वो आपको बताते भी इस तरीके से हैं साइकोलॉजी से कि स्टॉप लॉस, तुम स्टॉप लॉस डालोगे, अरे तेरा स्टॉप लॉस तो ऑपरेटर को पता है, तेरा स्टॉप लॉस एफआईआई को पता है, तेरा स्टॉप लॉस ब्रोकर को पता है, वो तो तेरा हिट करने ही आएगा। तू सिस्टम में डालेगा तो वो दुनिया को दिख रहा है और वो तेरा हिट करने आएगा ही आएगा। प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप भरम में मत लो। अगर वो ऐसी वीडियोस नहीं बनाएंगे तो आप लोग देखोगे कैसे। और ये सबको पता है उन लोगों को जो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, इस तरीके का नॉलेज फैला रहे हैं कि स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही, क्योंकि तुम्हारा स्टॉप लॉस दुनिया को दिख रहा है और आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो बात आपको सच लगती है कि बिना स्टॉप लॉस के ही आपको ट्रेड करना है। याद रखना, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो एफआईडीआई आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करेंगे। अगर नहीं लगाया ना तो अकाउंट भी उड़ा देंगे। स्टॉप लॉस आपके अकाउंट को ज़िंदा रखता है, आपको ज़िंदा रखता है ट्रेडिंग के अंदर, ये ध्यान रखना। मैंने लास्ट स्कैल्पिंग वीडियो आपके लिए डाला था, उसमें आपने देखा होगा कि एक पॉइंट से 177 पे एसएल था और वहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। एक पॉइंट से भी स्टॉप लॉस बचता है। तो एफआईडीआई या ऑपरेटर को एसएल पता था तो काटता ना। अरे नहीं पता होता है किसी को। आप इस बात को कब समझोगे, कब बच्चा बुद्धि छोड़ोगे, कब अकाउंट में अपने अकाउंट को मैनेज करना सीखोगे। आपका पैसा बहुत मेहनत का है, प्लीज़ बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेड मत करो, ठीक है। इस ट्रेड का लॉजिक मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले ही हमेशा अपने आप से प्रॉमिस करो बिना स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं इस ट्रेड का पूरा लॉजिक आपको समझा देता हूँ। ये मैंने है वो पुट शॉर्ट कर रखा है, वो भी इन द मनी के अंदर कर रखा है और इसमें भी मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। लगभग 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे हेजिंग के अंदर भी लगभग 25 से 26 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, 25 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ भी आप जो प्रॉफिट देखोगे वो ज़्यादातर पुट के अंदर चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर ऑप्शन हेजिंग करता हूँ, वो भी पुट या कॉल को शॉर्ट करके उसके हेज को बाई करके फिर करता हूँ, ठीक है। पीसफुल माइंड से ट्रेड करता हूँ तो ये प्रॉफिट चलता रहता है। तो मैं, आपने देखा होगा कि मैं सिस्टम को छोड़ के भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस है वो डिफाइन होता है। मैं स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि ज्ञान बहुत हो गया, आप लोग वैसे भी बोर हो जाते हैं ज्ञान में। ये ट्रेड मैंने कैसे लॉजिक किया, और स्कैल्पिंग के मैं एक काम करूँगा, जो 3 महीने से मैं वीडियोस डाले हैं उनमें पूरा लर्निंग दिया हुआ है, कैसे 2 लोड से करते हैं, कैसे 10 लोड से करते हैं, कैसे 20 लोड से करते हैं। हर तरीके की वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब पर स्कैल्पिंग की। तो आप आराम से, कोई बंदा 2 साल बाद भी देखेगा तो उसे लर्न कर सकता है कैसे वैल्यू एरिया डिफाइन करके आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे पोजीशन साइज मैनेज करनी चाहिए आपको, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी मैं सप्ताह में 1 या 2 वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जिसमें बड़े ट्रेड्स को अपन कैप्चर करेंगे, ठीक है। विद लॉजिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रेड का लॉजिक मैं बता देता हूँ। मैंने पुट है वो शॉर्ट कर रखा है। जितना पुट ये नीचे आएगा, अपने पास अभी भी मेरा इसमें टारगेट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आज एक्सपायरी हो गई, आज टारगेट नहीं मिला, तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट करके नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट है वो शॉर्ट कर दूंगा। ध्यान से देखना एक एक शब्द मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कल के दिन मार्केट में ये सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ आपके पास यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ था, जिसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद में मार्केट, ये परसों की बात है, ठीक है, ये परसों की बात है। जैसे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस करके मार्केट जब रिवर्स आया, ठीक है, तो ये ट्रेड तो इवनिंग में मिला था, अपन ले ही नहीं सकते थे सपोर्ट ब्रेक डाउन का। अगले दिन मार्केट आया तो आपके पास में ये जो ट्रेंड लाइन है, जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जो कौन सा है,
परसों के दिन का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूस अपने कल के दिन भी बना। जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट तोड़ के ब्रेक करके नीचे आया था, तो जैसे ही मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर गया, तो यहाँ पर मार्केट जो ये सपोर्ट तोड़ा था, अब उसके लिए रेसिस्टेंस की तरह काम किया। और रेसिस्टेंस की तरह इन दोनों ही कैंडल ने बता दिया कि हाँ, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करना है। दोनों ही कैंडल का जो हाई आप देखोगे यहाँ पे सेम है। दैट मीन्स मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा होगा, ट्वीजर कैंडल पैटर्न बनाया। जैसे ही इन कैंडल्स का नीचे ब्रेकडाउन हुआ, मैंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया था, ठीक है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, कॉल को शॉर्ट किया था और यहाँ कहीं बफर लगा के मैंने ऊपर ऐसा लगाया था। तो अगर आप कॉल शॉर्ट करते हैं तो ऑलरेडी प्रीमियम डीके से आपका एसएल हिट नहीं होता है, 5-10 पॉइंट ऊपर हो जाता है, इतनी देर में डीके हो जाता है। इतनी देर में लगभग 2 घंटे हो गए थे। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आया, तो ये जो ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया, वहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बना, जिसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं या शूटिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हैं। फुल रिजेक्शन कैंडल था। इसको बोलते हैं ट्रेंड के साथ में ट्रेड मिल गया, मतलब ट्रेंड लाइन नीचे का है और यहाँ पर रिजेक्शन, मतलब ट्रेंड लाइन को पास रिजेक्शन मिला, मतलब ट्रेंड के साथ में ट्रेंड विथ ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बाद में ब्रेकआउट हुआ, इसको बोलते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड, मतलब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर ट्रेड आपको मिला है। तो यहाँ पर अपन ने ये प्रॉफिट है वो कैप्चर कर लिया। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज किया, इसको मैंने एग्जिट कर दिया था। मैं बाहर था यहाँ पर, मैंने आपको रील में बताया भी था, ये सारा डिटेल रील में भी मैंने आपको डाला था। जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर ये ट्रेड में बाहर था, इसको इन्जॉय नहीं कर पाया था। और मार्केट ने जो ये रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर ही मार्केट ने कल क्लोजिंग अपन को दे दी थी। रेसिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब वापस रेसिस्टेंस की मार्केट जब नीचे आता है, तो वो रेसिस्टेंस किसकी तरह काम करता है? सपोर्ट की तरह काम करता है। और जैसे ही सपोर्ट पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना आज के दिन, तो इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई, ठीक है। और मैंने पुट है वो शॉर्ट किया, कॉल बाय करने की बजाय। यहाँ पर सिंपल सा आप देखोगे, जिसमें अभी अपना लगभग 11 से 12 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस के साथ है वो मैंने ट्रेड प्लान किया है। यहाँ पर मेरे पास अभी भी 200 पॉइंट है इस पुट में लेने के लिए, 150 क्वांटिटी है, मतलब 30,000 रुपये अभी भी मेरे पास है। 10,000 प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो मैं इसका जो 50% प्रॉफिट है ट्रेल प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दूंगा। नहीं तो मार्केट में कंटिन्यूस मैं ये पूरे 200 पॉइंट लूँगा। आज एक्सपायरी हो जाएगी, आज ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो मैं आज वाली एक्सपायरी की ये पोजीशन है वो कट कर दूंगा। और नेक्स्ट जो एक्सपायरी है अगले वीक में, उसमें ये सेम पोजीशन है वो मैं 200 पॉइंट का प्रीमियम है शॉर्ट करके, या 300 पॉइंट का प्रीमियम सेम स्टॉप लॉस के साथ में मैं सेम पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। ट्रेल में करने वाला हूँ कंटिन्यूस। ये स्विंग मेरा एसएल रहेगा यहाँ पर। ये जो यहाँ पे 5-7 हज़ार प्रॉफिट मिलेगा उसको कैच कर लूँगा अगर रिवर्स करता है, नहीं तो मैं कंटिन्यूस बुल रैली को मार्केट में कैप्च करने वाला हूँ। मतलब ये प्रीमियम नीचे आएगा और निफ्टी अगर बुल कंटिन्यूस करता है, अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी 23,200 से नीचे आ जाता है, फिर मेरे लिए ये ट्रेड है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं दूसरा ट्रेड है वो प्लान करूँगा। ये सारी चीज़ें जब आप प्लान करते हैं, वैल्यू एरिया डिफाइन करते हैं, सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस पे किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट होता है, रिवर्सल होगा कि ब्रेकआउट होगा, आप कैसे पहचानें, सप्लाई डिमांड को कैसे पहचानें, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट जीरो से, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता ना, वहाँ से सिखा रखा मैंने आपको, ठीक है। ट्रेड विद विकास चैनल पे तो आपको यहाँ पर सारे लिंक दिए हुए हैं नीचे। जैसे चैनल पे गए, अबाउट में गए, यहाँ पे सारे लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम दिया हुआ है, अपर स्टॉक ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, ताकि अपन फ्यूचर में जब भी ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर बड़े बड़े सेमिनार्स करेंगे और जब गिव अवे प्लान करेंगे, तो यहाँ से आपको, और फ्यूचर में भी और नॉलेज मैं जो प्राइवेट ग्रुप पे देने वाला हूँ, आप अगर यहाँ पर चैनल अकाउंट ओपन कर रखा है, डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करूँगा। एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, तो अकाउंट ओपन करके रेडी रखना और ट्रेडिंग जर्नी को शुरू रखो। यहाँ पे मैंने लर्निंग के लिए ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन, एंड्रॉइड, iOS सबके लिए लिंक दे रखा है। वेबसाइट से करना चाहता है उसके लिए लिंक दे रखा है। ये है टेलीग्राम चैट, जिससे आप कोई भी डाउट होता है हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे मैं अपने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ वो सेम पोस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये हमारा ऑफलाइन, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन का एड्रेस है। और ये क्रिप्टो में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंट ओपन के लिंक है। यहाँ ध्यान रखना, जैसे अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे ट्रेड विद विकास है वो आपको रेफरल कोड दिखना चाहिए, तो आपको 10% डिस्काउंट ब्रोकरेज में मिल जाएगा। दूसरा, आप जब मैं गिव अवे प्लान करूँगा और अपन ट्रेडिंग कम्युनिटी, जिसमें मैं फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक नॉलेज शेयर करूँगा, तो वो ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। प्लीज़
तो इस बात का ध्यान रखना, तो अपन एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी को बिल्ड कर पाएंगे। तो सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे आप ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं वीडियो पूरा नहीं देखते हैं कि सर आप सिखाते भी हो क्या, कमेंट करते हैं सर आपके नंबर भी वीडियो के नीचे चल रहे होते हैं, ठीक है। नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऑलरेडी मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखते हैं, एक दिखता है 4800, एक दिखता है 6800। ये दोनों कोर्स सेम ही है। कंप्लीट जीरो से एडवांस तक कैसे वैल्यू एरिया डिफाइन करते हैं, कैसे हेजिंग करते हैं, कैसे सेफ ट्रेड करते हैं, कैसे स्कैल्पिंग करते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो वहाँ से लेके कंप्लीट एडवांस तक दोनों सेम है। एक में कंप्लीट रिकॉर्डेड है और एक में रिकॉर्डेड की एक बार रिवीजन मिल जाता है, दैट्स इट। दोनों सिंपल है, दोनों में रिकॉर्डिंग है, एक में एक बार रिवीजन मिल जाता है, दैट्स इट। ये एल्गो ट्रेडिंग है, एडवांस ट्रेडिंग, मतलब आप ट्रेड ना करें, आपकी जगह मशीन ट्रेड करे। तो बेसिकली पहले आपको ये आना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी इस पर डिस्काउंट भी कर रखा है। और ये है इन्वेस्टिंग। इफ़ यू वांट इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम के लिए, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और महीने की अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं 2 से 4% रिटर्न के हिसाब से, तो उसके लिए ये कोर्स है, ये ध्यान रखना। ये इन्वेस्टिंग के लिए है, 6 महीने, 12 महीने, 5, 10, 20 साल के लिए स्टॉक को कैसे फाइंड करके इन्वेस्ट किया जाता है, ये उसके लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये दोनों हैं, और ये एल्गो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है, लेकिन इसके लिए आपको ये दोनों आना चाहिए। इसमें कंप्लीट जीरो से एडवांस तक है, कंप्लीट जीरो से एडवांस तक। कैसे इंट्राडे ट्रेड प्लान किया जाता है, कैसे चार्ट पढ़ा जाता है, कैसे हेजिंग किया जाता है, कैसे स्कैल्पिंग किया जाता है, कैसे बिना चार्ट के ट्रेड किया जाता है, इन दोनों में कंप्लीट जीरो से एडवांस है, ठीक है। मैं लर्निंग पे बहुत फोकस देता हूँ आपको, बार बार हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना लर्निंग ट्रेड मत करो, ठीक है। नहीं, मार्केट आपको समझाएगा कि किस तरीके से ट्रेड होता है। इसके प्रॉफिट को मैं कंटिन्यूस ट्रेल करने वाला, ये चीज़ें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी यहीं वीडियो के स्क्रीन पे नीचे मिल जाएगा, वो भी आपको दे रखा है। सारी चीज़ें अवेलेबल करवाने के बाद कई बार क्या है, जैसे मैसेज आते हैं ना कि सर आप ट्रेडिंग सिखाते भी हैं क्या, सर कितनी फीस है। प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उस पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। एप्लीकेशन पे चैट का ऑप्शन आता है, वहाँ भी अपना डाउट है आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइप का, ठीक है। चलो, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो बताना।